एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, अपराध सिद्ध अपराधी को वे अपना भगवान, अपना राम मानते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम। अगर किसी बच्चे को कैंसर हो तो कहते हैं वो आपके पूर्व जन्म का पाप है जो आप भोग रहे हैं। क्या होता है, आप तो माँ इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब इस बच्चे का क्या अपराध, नई अवस्था, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। ये कहते हैं भजन करो, नहीं इस जन्म का कर्म कई जन्मों। और दूसरी जगह यह बात भी कहते हैं कि अगर कोई बीमारी आपको है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मंत्रों से कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी, तो आप समझो वहाँ छूछा वाला बुला लेते हनुमान जी। भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयाँ लो। एक अलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात है तो हमसे मान लो। और फिर उसी जगह यह बात भी कहते हैं कि डॉक्टर लोग कुछ भी नहीं जानते। वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर जो खुद भोगी है, जिनका लक्ष्य केवल है रसेली जनेंद्री को प्राप्त करना। आपको आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है। और वे जब चलते हैं तो लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए सड़क पर लेट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेमानंद बाबा की कुछ ऐसी बातों का जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती। हालांकि यह बात सही है कि प्रेमानंद अन्य बाबाओं की तरह अलग दिखते और अलग बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, ऊंच नीच की भावना नहीं रखते, हमेशा सच्चाई, सदाचार और सादगी की बात करते हैं। फिर भी हैं तो एक बाबा ही। तो सबसे पहली बात कि आसाराम मेरे राम हैं। मैं श्री आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है ना। इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ था। कोई बात, ये सब चलता रहता भगवान की माया। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम। इन्होंने यह सीधे कह दिया कि आसाराम ने जो भी दुष्कर्म किए वह भगवान की लीला थी, चाहे वे अंदर खेले या बाहर। और यह सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रेमानंद के भक्त भी इस बात को बिना किसी संदेह के, अंधविश्वास में से स्वीकार कर लेते हैं, बिना कोई सवाल किए कि यह एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जिसे एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा हुई है, वो भी 2 मामलों में। तो आसाराम कोई राम या संत नहीं है जिसे प्रेमानंद बाबा उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उससे जो पीड़ित है, आसाराम ने जिसके साथ दुष्कर्म किया वह लड़की, उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। अब आते हैं दूसरे और संवेदनशील हिस्से पर। प्रेमानंद जी सभी बीमारियों और दुख को कर्मों का फल बताते हैं, कर्म फल सिद्धांत के अनुसार, कि आपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिससे आपको इस जन्म में दुख और कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन दुख तो तब होता है जब यह कहते हैं। क्या होता है, आप तो माँ इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सच्ची मानो मंगल भवन भगवान के दरबार में अन्याय नहीं। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी मंगल नहीं करते। अभी बच्चा रूप से दिखाई दे रहा है, पर प्रभु का ये पुरातन अंश है। ऐसी गलतियां होती हैं, उसका ये सब खेल है। यह बच्चा दुख से पीड़ित है, उसे कैंसर है। उसे अच्छी बातें बताने, सही मार्ग दिखाने के बजाय उसे कर्म फल की चाशनी दे रहे हैं और उसे यह बता रहे हैं कि यह आत्मा बहुत पुरानी है, इसने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसीलिए यह दुख मिल रहा है। इसे एक और नजरिए से देखते हैं। अगर ये हमारे पूर्व जन्मों के पाप हैं, हमें भुगतने ही पड़ेंगे, तो हम दवाई क्यों लें? अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई घातक बीमारी हो जो उसके पूर्व जन्मों के पाप हैं, जो भगवान ने दिए हैं, जो चीजें भगवान की इच्छा से हो रही हो, ना तो उसे दवाई लेनी चाहिए, ना तो कोई इलाज कराना चाहिए। अगर वह व्यक्ति उस बीमारी से ठीक हो गया, उसने अपने कर्मों का फल नहीं भुगता, तो उसे फिर से अगले जन्म में वही सजा दोबारा भुगतना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से प्रेमानंद की दोनों किडनियां खराब हैं, तो वो भी अपने पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा आज उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो प्रेमानंद जी को दवा नहीं लेनी चाहिए, उन्हें अपना डायलिसिस नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। भगवान चाहते हैं कि इस जन्म में उनके पिछले कर्मों का हिसाब हो, उनको फल मिले। तो प्रेमानंद क्यों दवा लेकर, डायलिसिस कराकर भगवान की इच्छा और उनके कर्म फल सिद्धांत के खिलाफ काम कर रहे हैं? प्रेमानंद के भक्त इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर प्रेमानंद जी की बात मान लिया जाए
तो सही गलत का फर्क खत्म हो जाएगा। तो सब लोग यही कहकर बात टाल देंगे कि यह तो पिछले जन्म का कर्म है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन एक बात वे और कहते हैं कि अगर ये आपने कर लिया, एक चीज आपने कर ली, तो आपके सभी दुख दर्द, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके साथ सभी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, और वह चीज है नाम जप। एक उपाय रह गया है, हरि हरि राम कृष्ण हरि, राधा राधा जो नाम प्रिय हो, खूब रटो, इसी से चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। अगर कोई कामना नहीं हुई तो प्रेम मिल जाएगा, बोध हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने नाम जप करना शुरू कर दिया तो आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी, पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। नाम जप करने का एक और लेवल बताते हैं, अगर आपने वो कर लिया तो आप जो चाहो, जो बोल दो वही होगा। 8 करोड़ नाम जब किया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 8 करोड़ बार नाम जप कर लिया तो वह जो बोलेगा वही होगा। तो इसमें भगवान की लीला का क्या कनेक्शन? ये समस्या है क्या बोलने का। अगर भगवान कोई चीज नहीं चाहते हैं कि वह चीज हो और किसी ने 8 करोड़ बार नाम जप कर लिया, तो तब क्या वह भगवान से भी ऊपर हो गया? इसके आगे भी एक और लेवल बताते हैं। 12 करोड़ जब नाम जप कर लेता है तो उसके पास इतना खजाना हो जाता है, भगवान उसके अधीन होकर पीछे पीछे डुलते हैं। 12 करोड़ नाम जप कर लिया तो भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है। और अगर 13 करोड़ बार नाम जप कर लेता है तो खुद तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, दूसरों को भी मोक्ष दे सकता है और किसी को भी मोक्ष दे सकता है। जब कोई उपासक भगवत प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, अगर उसकी पीढ़ी में ही कोई फिर वर्तमान में या आगे पापाचरण करे तो उसको भी क्या गति प्राप्त होगी? हो जाएगी। सो तो सरकारी है ना, सरकारी है, जब पास तो पास हो गया, फिर क्या। अगर कोई गलत भी हुआ तो भी निकल जाएगा। तो भगवत प्रसाद से उस माँ भागवत के घर में जन्म लिया, इसलिए पापी होने पर भी भगवत प्राप्त हो जाए। किसी को भी मतलब जो पाप कर्म किया हो उसको भी मोक्ष दे सकता है। तो अगर आपके घर भी कोई इस प्रकार का 12-13 करोड़ बार नाम जप कर रहा है तो आप भी जी भर के पाप कीजिए, क्योंकि आपके पास नाम जप की लॉटरी टिकट तो है ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें।